हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पर करंट अफेयर मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ डेली के। ओके, डेली हमारा करंट अफेयर आता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन से स्टेट ने यहाँ पे लीड किया है इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? ये वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। हमारे रिसेंट बजट में इसको ऐड भी किया गया था। तो यहाँ पर 500 लैंड पार्सल ट्री प्लांटेशन इन्होंने किया है। इसीलिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन से स्टेट को फर्स्ट रैंक दिया गया है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? आपको मध्य प्रदेश मिलेगा बिल्कुल सेंटर ऑफ द इंडिया में। ये अगर आपकी मैं बात करूं, ये सेकंड सबसे ज्यादा बड़ा एरिया वाला स्टेट है। यानी कि अगर मैं बात करूं एरिया वाइज स्टेट की, तो फर्स्ट में आपको राजस्थान मिलता है, सेकंड में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में टाइगर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो जिस राज्य में है वो आपका मध्य प्रदेश है। इसीलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं जबलपुर। जबलपुर में आपको मिलेगा धुआंधार फॉल। ओके, ये मिलेगा आपको यहाँ पे धुआंधार फॉल। बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये मध्य प्रदेश का एरिया हो गया 3,08,000। इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे एरिया वाइज। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को काटा गया। तो यहाँ पर 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बना था। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला है, कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन गई है जिसने मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन को पूरे कंट्री में रोल आउट कर दिया है? तो वो कौन सी कंट्री है? वो है नाइजीरिया। बहुत एक तरीके से मैं ये भी नहीं बोलूंगा छोटी कंट्री है, लेकिन हाँ अफ्रीकन कंट्री है, कोस्टल कंट्री है। कोस्टल कंट्री वो होती है जहां पर समुद्र टच करता है। तो ये नाइजीरिया मिलेगा आपको। इसके ऊपर है नाइजर, यहाँ पे आपको मिलेगा चाड, यहाँ पे आपको मिलेगा बेनिन, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा टोगो, फिर घाना हो गया, बुर्किना फासो हो गया, कोटेडी आइवरी हो गया, कैमरून हो गया, गेबॉन हो गया। तो ऐसे कुछ देश हैं यहाँ पर। और ये आपको मिलेगा एकदम नीचे वाले एरिया पे। अब यहाँ पे जो मेनिंजाइटिस होता है, बेसिकली ये सर दर्द की बीमारी होती है। न्यूरो, आप इसको न्यूरो प्रॉब्लम भी कह सकते हो। दिमाग मतलब सर बहुत ज्यादा दर्द होता है इसमें। इसके जो कुछ सिम्टम्स हैं, फीवर है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, स्लीपी है, रैश है, डिसलाइक मतलब लाइट से वो उसको नफरत होती है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, सीजर्स है उसको बहुत ज्यादा। तो ये इसके क्या है, एक तरीके से सिम्टम्स हैं। कौन सी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई है दस्तलिक? ये यहाँ पर किस कंट्री के बीच में होती है? फ्रांस के बीच में कौन सी होती है? ये होती है गरुड़, ये होती है वरुण। ये भी आप लोग ध्यान देना। शक्ति भी होती है, तीनों भारत और फ्रांस के बीच में होती है। उज्बेकिस्तान के बीच में होती है दस्तलिक। ओके, ये दस्तलिक होती है। मंगोलिया की कौन सी है? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये है इनका एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज। चाइना की कौन सी होती है भारत के साथ में? ये होती है हैंड इन हैंड। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उज्बेकिस्तान को अगर आप देखोगे, अराल सी से टच करता है। उज्बेकिस्तान के ऊपर आपको मिलेगा कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ये आता है एग्जाम में। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये आपको एक और चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे, जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा है ये वाला मैप इंडिया हो गया। हालांकि यहाँ पे आप देखो ये मैप गलत है थोड़ा। हालांकि ये जो उनका ऑफिशियल मैप दे रखा मैप्स ऑफ वर्ल्ड के हिसाब से, उसके हिसाब से गलत है, लेकिन हमारा भारत यहाँ से पूरा का पूरा है। ओके, अब यहाँ पे आप म्यांमार देखोगे, थाईलैंड देखोगे, मलेशिया, ये हो गया यहाँ पे आपका सुमात्रा। ओके, ये वैसे तो ये दूसरा वाला एरिया हो गया। यहाँ पे ना आपको ये एरिया जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, कौन से वाले एरिया में? ये वाले एरिया में। सिंगापुर भी यहीं पर ही है। ओके, चलो अगला देखो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि कौन कौन से एक्सरसाइज होती है जो आपको याद रखनी है। बांग्लादेश की याद रखो, संप्रीति, हैंड इन हैंड। चाइना हो गया फ्रांस के साथ, शक्ति हो गया, गरुड़ शक्ति, गरुड़ होते हैं सिर्फ फ्रांस के साथ, गरुड़ शक्ति होती है इंडोनेशिया के साथ। कजाकिस्तान प्रबल दोस्तिक। ओके, कजाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं? उज्बेकिस्तान की सिर्फ दोस्तिक है। ओके, यहाँ पे आपका आ गया इंडोनेशिया, कजाकिस्तान हो गया, खंजर हो गया किर्गिस्तान, एक्विलिन मालदीव, मंगोलिया का नोमैडिक एलिफेंट, खान क्वेस्ट, नेपाल का सूर्य किरण।
ओमान का अलनागा, ओके। इंद्र रशिया का एविया इंद्र भी होता है, लिमितिये, सेचल्स सिंगापुर अग्निवर्यर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, श्रीलंका मित्र शक्ति, मैत्री हो गया थाईलैंड, और कोबरा गोल्ड। एक और हुआ है अभी, वो मुझे बताना आयुथया है या नहीं है। यूके के साथ अजय वॉरियर, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ओके। ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपको याद रखनी है। सर्बजीत जयबेली बलदेव का अभी अभी रिसेंटली निधन हुआ है। ये किस चीज से संबंधित है? तो ये है साइंस से संबंधित, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। रिसेंटली 23rd सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू का, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 15 से 26 अप्रैल 2024 के बीच में ये होता है। थीम क्या थी? एनहेंसिंग इंडिजिनस पीपल, ये आप लोगों ने लर्न रखना है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन in the context of United Nations Declaration on Rights of Indigenous People, emphasizing the voice of indigenous youth। ये क्या होता है इंडिजिनस पीपल? लोकल लोग, वो लोग जो उस क्षेत्र में पर्टिकुलरली पहले से रहते आए हों, दे आर कॉल्ड इंडिजिनस पीपल। तो ये कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है, जहां पर हेडक्वार्टर था यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन को हम लोग कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर यूएन डे होता है। तो आप मुझे बताओ 1945 में या 46 में इसकी स्थापना होती है? दोनों का आपने मुझे कमेंट बताना है कि किस में होता है। रिसेंटली हमने डेथ एनिवर्सरी मनाई नंदलाल बोस की। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये है पत्रकारिता से रिलेटेड, पत्रकारिता नहीं चित्रकारी से रिलेटेड है, पेंटिंग से। इनकी बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग ये है जो गांधी जी का मार्च था बापू जी का 1930 में इन्होंने बनाई थी, ये इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली काफी फेमस भी है। राधा विरह भी है, न्यू क्लाउड्स भी है, इवनिंग है, अन्नपूर्णा देवी की है, सरस्वती देवी की है। तो इनकी काफी अच्छी पेंटिंग्स हैं जो कि इन्होंने बनाई है। सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस इनकी ये वाली है, बापू जी वाली। अब इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1954 में, ओके। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस कंट्री के बने? तो ये कहाँ के बने हैं? ये आपको मिलेंगे कुवैत के, ठीक है। कुवैत एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अमीर देश है। अब आप यहाँ पे देखो, इंडियन रुपी का आप अगर कैलकुलेशन करते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ कुवैतियन डॉलर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कुवैतियन डॉलर का अगर आप खरीदोगे तो आपको 271 रुपए देने पड़ेंगे। इवन ये डॉलर से भी महंगा, इवन ये यूरो से भी महंगा है। एक कुवैतियन डॉलर दिनार खरीदने के लिए आपको 3 डॉलर देने होंगे। एक कुवैतियन दिनार लेने के लिए आपको 3 यूरो देने होंगे। तो ये समझ सकते हो, ये आज का प्राइस है, 18 अप्रैल का प्राइस है। कुवैत आपको मिलेगा इंडियन एशिया में बोल सकते हो आप, मिडल ईस्ट बोल सकते हो ये वाले एरिया को, ओके, मिडल ईस्ट बोल सकते हो। ये वाला स्ट्रेट यहाँ पे कौन सा है, ये स्ट्रेट बताना मुझे। ये तो हो गया रेड सी, ये हो गया यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा है? ये है आपका सुएज कैनाल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है बताओ? इस स्ट्रेट को लेकर बहुत ज्यादा पंगा भी चल रहा है, बब अल मंदीब है या नहीं है? बब अल मंदीब है या नहीं है? स्ट्रेट बताओगे मुझे। यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम पे। यहाँ पे आपको हाउतीज रिपेल मिलेंगे, हाउतीज, ओके, हाउतीज रिपेल भी आपको यही मिलेंगे। कौन से बैंक ने रिसेंटली एक हिस्ट्री की बुक निकाली है, अनारकली बाजार लाहौर टू द्वारका दिल्ली 130 ईयर सागा ऑफ एक्सीलेंस? कौन से बैंक का है? 1894 में किस बैंक की एस्टेब्लिशमेंट होती है? पंजाब नेशनल बैंक की होती है। आपको पता है 95 में तो इसने काम करना स्टार्ट किया था, है ना, अप्रैल 12 1985 में काम करना स्टार्ट किया था। पीएनबी के फाउंडिंग फादर हम मानते हैं लाला लाजपत राय जी को, ओके। इसका सबसे पहला जो ऑफिस था वो लाहौर में था। जब पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन होने के बाद इसको वापस इंडिया में लाया जाता है। तो ये बैंक इस्टेब्लिश किया गया था नेशनलिज्म के हिसाब से, और यहाँ पे मैनेज किया गया था इंडियंस और उनकी इंडियंस की जो पैसा है, और इंडियंस पूर्णता है इंडियंस के लोगों ने इसको चलाया है। टैगलाइन क्या था? नेम यू कैन बैंक अपॉन, ओके। हु विल टेक ओथ एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? तो ली हिंग लुंग ने अपना पद छोड़ दिया है। अब कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर। अब आपको ये मिल रहा है इंडोनेशिया हो गया, ये आपको मिलेगा मलेशिया, यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का मिलेगा, ये आपको देश मिलेगा सिंगापुर। बहुत छोटा देश है ये देश, ही यहाँ पर जाना जाता है सिंह। यहाँ पे एक बहुत बड़े राजा थे, वो घूमने गए होंगे कभी, यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा शेर दिखे, उन्होंने शेर के नाम पर इसका नाम रख दिया सिंगापुर। तो ये इनका सिंह, इनका जो है एक तरीके से जो लॉयन है, ये इनका नेशनल एम्बलम भी है।
फेमसली ये जाना था बिल्डिंग्स के लिए। ट्विन टावर देखा होगा आपने यहाँ का, ओके। ग्रैंड बे भी देखा होगा आपने यहाँ का, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ये बहुत ज्यादा फेमस है ये चीज, ये भी काफी ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2024 की, आईएमएफ ने कितने परसेंट इंक्रीज कर दी है, कितने से कितना परसेंट कर दिया है? तो 6.5% था, अभी कर दिया 6.8। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी या 45 में हुई थी, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। अब यहाँ पे आपको 3 लोग दिखाता हूँ, ये है आईएमएफ की दोबारा से चुनी गई सेकंड टर्म के लिए, 1 अक्टूबर 2024 से इनका सेकंड टर्म स्टार्ट होगा। अगले 5 सालों के लिए ये मैनेजिंग डायरेक्टर चुनी गई है आईएमएफ की, क्रिस्टलिना गॉर्जिवा, इससे पहले भी यही थी। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन ओरिजिन, हालांकि ये यूएस का पासपोर्ट है, इंडियन ओरिजिन है, गीता गोपीनाथ, ये है इसकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। करंटली आईएमएफ में अभी आपको 190 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। ये है आपकी कौन? अंशुला कांत होगी, ये वर्ल्ड बैंक की क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। और एक और बताता हूं, इंदरमीत गिल, ये है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ओके। तो ये था आपका सेशन आज का, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई होंगी आपने। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, डेली क्विजेस मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर और कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, अपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।